नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। दिल्ली सरकार को सबसे अधिक टैक्स देने वाली ड्राई फ्रूट मार्केट खारी बावली बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है। यहाँ की सभी सड़कें टूटी हैं, पानी से लबालब सीवर जाम, सड़कों में बने गहरे गड्ढे, उनमें इकट्ठा हुआ पानी और बदबू मारते कूड़े के ढेर खारी बावली में जहाँ तहाँ देखे जा सकते हैं, जिसके कारण यहाँ के पल्लेदारों को तमाम तरह की समस्याओं से आए दिन गुजरना पड़ता है। काफी जोखिम उठाकर काम करना पड़ता है। आलम यह है कि यहाँ काम करने वाले सभी मजदूर और फलेदार किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। खारी बावली किराना कमेटी इन समस्याओं को दूर करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाती और स्थानीय प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा है। मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजदूरों को धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। फतेहपुरी चौक पर इकट्ठे हुए इन तमाम मजदूरों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि व्यापारियों का हमें कोई सहयोग नहीं मिलता, जबकि उसका सब काम हमारे ही सहारे फलता फूलता है। मजदूरों का नेतृत्व कर रहे जयसिंह यादव, मास्टर विजय गुप्ता, ललित कुमार समेत कई लोगों ने मजदूरों के साथ मंच पर आकर उनकी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि वो उनके दर्द को समझते हैं, उनकी समस्याओं का हल करने की लड़ाई में उनके साथ है और इनको शीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा। खारी बावली की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तो व्यापारी तो साथ हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, हमारे साथ बैठने का समय नहीं है। व्यापारी तो साथ है, समस्या तो उनके साथ भी हैं। उनका परिवार है, जो पल्लेदार है उनका परिवार है, कर्मचारी उनका परिवार है, उस परिवार में समस्या तो हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है हमारे साथ बैठने का। लड़ वही सकता है जो लड़ने की हिम्मत करता हो, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। छोटे शब्दों में कह दिया। प्रदर्शन भी मैंने इनको जबरदस्ती करवाया है। मैं परवीन कसेरा, मैंने जयसिंह जी को और संतू को जबरदस्ती मैंने कहा जी जाओ धरना प्रदर्शन करो, लेकिन हमारे किराना कमेटी के जो प्रधान है वो बिल्कुल निकम्मे और बेकार है। ये मेरे कारण ही प्रधान बने और उन्होंने आज तक ऐसा यहाँ का माहौल बना दिया, उनकी कोई जानकारी नहीं है, ना निगम पार्षद से, ना विधायक से, ना संसद से। इन्होंने ऐसा माहौल यहाँ का बना दिया जो यहाँ कुछ करने नहीं दिया उन्होंने। यहाँ सिर्फ किराना कमेटी के अंदर ये बैठकर पॉलिटिक्स खेलते हैं आपस में। किया करके मंच पे अपना विचार रखें। मास्टर जी से निवेदन करूंगा। धन्यवाद। ताली बजा दो भैया, मास्टर जी के नाम पे ताली बजा दो। एक यही खुराटा है जो हमेशा कुछ न कुछ मुद्दा उठाते रहते हैं, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। विक्की बाबू का पंडित जी फूल माला द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे महामंत्री जी विजय गुप्ता जी का स्वागत जयसिंह यादव कर रहे हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, दलाल एकता जिंदाबाद, दलाल एकता जिंदाबाद, पल्लेदार भाई जिंदाबाद, पल्लेदार भाई जिंदाबाद। एकता हमारी ताकत है, इसको मत भूलना। केंद्र सरकार टैक्स लेती है, लेकिन हमारी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देती। आज व्यापारी इतना परेशान है कि यहाँ पर आप देखिए कि सड़कों का क्या हाल है। ये अगर बीमारी फैलेगी तो यहाँ से बीमार कौन होगा? हमारे कर्मचारी भाई, पल्लेदार भाई, व्यापारी भाई सभी बीमार होंगे और बीमार होंगे तो हम व्यापार कैसे करेंगे? अगर इनको कुछ हो गया, इनकी जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है। अगर आज एक नेता को कुछ हो जाए, हजारों लोग वहां पहुंच जाते हैं उनके हमदर्दी जताने के लिए, उसके इलाज के लिए, लेकिन हमारे पल्लेदार कर्मचारी भाई के लिए कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग साथ दीजिए। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इनको कुछ दिन का टाइम दीजिए। अगर ये उस टाइम के अंदर हमारे को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आप देखिए यहाँ हाल क्या है, सड़क का पानी भरा पड़ा है। अगर आप इस पानी में जाएंगे तो बीमारी से ही गुजरेंगे और बीमारी आपको पकड़ेगी। आज बीमारियां भी इतने प्रकार की हो गई है कि इलाज कराना मुश्किल हो गया है। ना यहाँ के खारी बावड़ी की जो यहाँ यूनियन बनी हुई उनको कुछ चिंता है। हमें मजबूरन होकर यहाँ पर आज हमें धरना देना पड़ा और इन मजदूरों की आवाज़ थी कि हमें यहाँ पर देखो, आप यहाँ मलेरिया या डेंगू फैल रहा है। आज कितने मलेरिया है, हर आदमी बीमार है, यहाँ पर हर तीसरा मजदूर बीमार है। दुकानदार पे आप सर्वे करके देखोगे, हर दुकान के ऊपर एक दो आदमी वो कर्मचारी है या मजदूर है, वो मलेरिया के अंदर, डेंगू के अंदर ये
उससे पीड़ित है और यहाँ का कोई सुनाई नहीं है। देखो अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर आने वाले समय में अगर हमारी कोई नहीं सुनाई हुई तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हो सकता है कि हमें हड़ताल भी करनी पड़े। हम जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी हैं सानी साहब, आम आदमी पार्टी से उनसे मिल चुके हैं। 10 दिन पहले परवीन खंडेलवाल जी खुद आए थे यहाँ तक और उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इस काम को चालू कर दूंगा, कोई अफसर काम चालू नहीं करेगा तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। उसके बावजूद सांसद के कहने के बावजूद मौका तक कोई 1 पैसे का काम यहाँ नहीं हुआ है। रात को भी मेरी विधायक जी से बात हुई, मेरी खुद की बात हुई है सानी साहब से। उन्होंने ये कहा मेरे पास फंड नहीं है, फंड आपको सड़कें बनाने के लिए नहीं है, लेकिन सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, इसके लिए तो परमानेंट कर्मचारी आपके पास MCD में है, कृपा करके सीवरों की सफाई करा दे तो हमें ये बीमारियों से तो राहत मिले। उन्होंने मेरा बीच में फ़ोन काट दी। समस्या कोई सुनने तैयार नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपनी राजनीति करते हैं। पब्लिक से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मजदूर पिस रहा है और नीचे दब रहा है, चोटिल हो रहा है, दुख भोग रहा है, समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। पहले केजरीवाल जेल में बंद थे, अब आतिशी जी बन गई, लेकिन कोई काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनकी वही मस्तानी चाल है, अपने नींद में सोते हैं, वो उसको गाड़ी देता है, वो उसको गाड़ी देता है। जनता के किसी भी सवाल का, किसी भी मुद्दे का इनको कोई मतलब नहीं।